हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ट्रांसपोर्टेशन की अगली क्लास में, जिसका नाम है हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग। ये एक नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज ही हम इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको सड़कों के ज्यामितीय मान के बारे में बताया था, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट्स बना ली होगी और तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग। इसे बच्चों हिंदी में हम लोग हिंदी में महामार्ग सर्वेक्षण तथा आयोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर्स, ये नया स्टार्ट है। महामार्ग सर्वेक्षण तथा आयोजन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, सड़क संरेखण के निर्धारण के लिए मूल विचारणीय बातें। इसे हम लोग इंग्लिश में बच्चों बेसिक कंसिडरेशन गवर्निंग अलाइनमेंट ऑफ अ रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़क संरेखण निर्धारण कार्य के अंतर्गत, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको रोड अलाइनमेंट के बारे में बताया था, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे सड़क संरेखण होता क्या है। उसके बारे में हम यहाँ नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, बेसिक कंसिडरेशन गवर्निंग अलाइनमेंट ऑफ रोड, जैसा कि हमने रोड अलाइनमेंट के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो हम आज का जो लेक्चर है इसमें इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। आप पिछले लेक्चर में जाके इसे समझ लें कि रोड अलाइनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़क संरेखण के निर्धारण के लिए मूल विचारणीय बातें, बेसिक कंसिडरेशन गवर्निंग अलाइनमेंट ऑफ अ रोड। ठीक है, चलिए सड़क संरेखण निर्धारण कार्य के अंतर्गत निम्न मूल बातों पर विचार किया जाता है। पहला आपका यातायात मतलब ट्रैफिक। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से? इसे इंग्लिश में हम लोग ट्रैफिक के नाम से जानते हैं। आगे बच्चों हम अभी बताएंगे, टॉपिक वाइज एकदम आपको लिखवाएंगे, बताएंगे। ठीक है, आप परेशान ना हो। दूसरा है आपका सड़कों के ज्यामितीय मान। इसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, रोड ज्योमेट्रिक्स के बारे में आपको बताया था कि क्या होता है रोड ज्योमेट्रिक्स। ठीक है, इसे हिंदी में सड़कों के ज्यामितीय मान के नाम से जानते हैं। तीसरा टॉपिक है बच्चों आर्थिक स्थिति, से इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। चौथा टॉपिक है इसमें स्थलाकृति, जिसे हम लोग टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। और पाँचवा है बेटा अपरिहार्य बिंदु, जिसे हम लोग ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला पॉइंट आप लिखोगे यातायात, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रैफिक के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है, सड़क का संरेखण के लिए क्षेत्र में यातायात की दिशा व सघनता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप जब भी सड़क का संरेखण करोगे तो क्षेत्र की में जो यातायात की दिशा है और सघनता, मतलब जो वहाँ पर लोग जो बसे हुए हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखकर बनाया जाना चाहिए। सड़क के आबादी जहाँ पर जैसे स्कूल, धार्मिक स्थल, कारखाने, मंडी, रेलवे स्टेशन आदि के निकट से गुजरने, मतलब आप जब भी सड़क की डिज़ाइन करें तो आप जो आपका सघन मतलब जहाँ पर आपका ज़्यादा आबादी होती है, जैसे आपका स्कूल हुआ, धार्मिक स्थल, कारखाने, मंडी, रेलवे स्टेशन, सड़कों को इन स्थानों से गुजारना चाहिए ताकि सड़क की महत्व जो है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या हो, उसका बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप मालूम पड़ा कि रेलवे स्टेशन सड़क से काफ़ी दूर आपने कर दिया, ठीक है, तो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचने में समस्या हो रही। ठीक है, यानी कि आपको सड़क जब आप डिज़ाइन करते हो तो आप ये सब जो पॉइंट्स आपके हैं, धार्मिक स्थल, स्कूल, कारखाने, मंडी, रेलवे स्टेशन, इससे क्या करते हैं, रोड को कनेक्ट कर देते हैं ताकि इन स्थानों पर आसानी से क्या हो, पहुंचा जा सके। दूसरा आपका रोड ज्योमेट्रिक्स है। सड़क में यानपथ की चौड़ाई, वक्रों की त्रिज्या, अभिकल्पन, चाल, गज दूरी, क्रॉसिंग, यहाँ पे हलंत लगा लीजिएगा क्रा पर, जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक है, क्रॉसिंग आदि का संरेखण के चयन में प्रभाव डालती है। हमने रोड ज्योमेट्री पिछले लेक्चर में बताया था, आप वहाँ जाके देख लेंगे। ठीक है, तीसरा है इसमें इकोनॉमिक्स। सड़क का संरेखण करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सड़क के रास्ते में पुल पुलिया कम से कम आए। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि
जितनी भी पुल पुलिया मतलब पुल मतलब होता है ब्रिज, पुलिया मतलब होता है कलवर्ट, ठीक है। जितना कम आएंगी सड़क के मार्ग में उतना ही लागत क्या होगी आपकी सड़क बनाने में कम होगी। जितना अधिक पुल पुलिया आप देंगे सड़कों में तो उतनी लागत क्या है बढ़ जाएगी। यानी कि ये आपका इकोनॉमिक्स पे प्रभाव डालेगा, मतलब आर्थिक स्थिति पर क्या होगी, इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक स्थिति पे क्या करेगा, ये प्रभाव को डालेगा, ठीक है। चौथा है आपका टोपोग्राफी है, स्थलाकृति हमने बताया था। सड़क संरेखण का पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण व्यय, ये ऊपर जो उड़नद्वारा है इसको काट लीजिएगा, व्यय होता है, मतलब यहाँ पर ये काट लीजिएगा, ठीक है। वह अधिक आता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में निर्माण व्यय क्या है, कम आता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, देखिए वह आपका जानते हो कैसे लिखा था, य, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। वह कम आता है, अतः हम कह सकते हैं कि स्थलाकृति का भी असर पड़ता है, ठीक है। ओके, सॉरी, आगे चलते हैं। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, क्या होता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। इसे हिंदी में हम लोग बच्चों आपको बताया है, अभी जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तभी हमने ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स के बारे में हमने हिंदी में बताया था कि अपरिहार्य बिंदु, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, अपरिहार्य बिंदु क्या होता है, ठीक है। जब हम सड़क का संरेखण करते हैं तो सड़क क्षेत्र में प्रायः अनेक ऐसे स्थान होते हैं जो सड़क से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनसे सड़क को मतलब दूर रखना पड़ता है। अतः इन बिंदुओं को ही अपरिहार्य बिंदु कहते हैं। इन अपरिहार्य बिंदुओं के कारण सड़क पर मोड़ देना होता है, जिससे सड़क की लंबाई क्या बढ़ जाती है, ठीक है। आप ऐसे समझें कि हमने बताया था कि आपको जैसे जो सड़क की जो ज़रूरत, जैसे रेलवे स्टेशन, मंडी, ये सब क्या है, इससे कनेक्ट करना पड़ता है रोड को, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपका हमने बताया, देखिए इसमें क्या लिखा है, सड़क का संरेखण मतलब सड़क का जो संरेखण जब हम करते हैं तो मतलब इन सभी चीज़ों से क्या करता है, सड़क को जोड़ा जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मसलन अगर आप कोई मतलब रोड बना रहे हैं और बीच में कोई आपका धार्मिक स्थल पड़ गया, तो आप घुमा के सड़क को लेके जाएंगे, ना कि धार्मिक स्थलों को तोड़ेंगे, ठीक है। या कोई भी स्कूल कॉलेजेस बन गया तो आपका सड़क के मार्ग में पड़ रहा है, ठीक है। या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी है, या धार्मिक स्थान कोई भी हो, अपना वो अगर रास्ते में पड़ रहा है सड़क के, तो आप क्या करोगे, उसे घुमा के लेके जाओगे, ठीक है। तो वही इससे क्या इससे क्या होता है, सड़क पर मोड़ देना होता है, जिससे सड़क की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका पथ निर्धारण, हाईवे लोकेशन। इसके अंतर्गत निम्न सर्वेक्षण किया जाता है। पहला है प्रस्तावित संरेखण को नक्शे पर लगाना। दूसरा है आविक्षण या टोह सर्वेक्षण। तीसरा है प्रारंभिक या अवस्थापन सर्वेक्षण। चौथा है विस्तृत अवस्थापन सर्वेक्षण। और पांचवा है आपका निर्माण सर्वेक्षण। देखिए बच्चों, पहला जो टॉपिक है इसमें आपका पहला जो है आपका प्रस्तावित संरेखण को नक्शे पर लगाना, इसे इंग्लिश में हम लोग बच्चों मैप लोकेशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा है आपका आविक्षण या टोह सर्वेक्षण, इसे बच्चों हम लोग इसे हम लोग बच्चों लिख लीजिएगा, आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिए, RECONAISSANCE, सर्वे, SURVEY, ठीक। अभी आगे हमने लिखा है, उसमें आगे देख लीजिएगा। इसे इंग्लिश में बच्चों हम लोग रिकनाइसेंस बोलते हैं, ठीक है, रिकनाइसेंस बोलते हैं, ठीक है, सर्वे, ठीक। दूसरा है आपका प्रारंभिक या अवस्थापन सर्वेक्षण। तीसरा है प्रारंभिक व अवस्थापन सर्वेक्षण, इसे बच्चों हम लोग इंग्लिश में प्रीलिमिनरी कहते हैं, प्रीलिमिनरी लोकेशन सर्वेक्षण मतलब सर्वे कहते हैं। चौथा है आपका विस्तृत अवस्थापन सर्वेक्षण, जिसे हम लोग बच्चों डिटेल्ड
लोकेशन सर्वे कहते हैं। और 5वां है आपका निर्माण सर्वेक्षण, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्शन सर्वे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। पहला डालिएगा आप लोग टॉपिक, देखिए MAP होता है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, MOP लिखा हुआ है, MAP मैप, MAP मैप, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये लगा लीजिएगा, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जहाँ पर रोड बनानी होती है, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, रोड बनानी होती है, सर्वेक्षण करके क्षेत्र की स्थलाकृति, मानचित्र, कंटूर, प्लान, आकाशीय नक्शे आदि जो भी उपलब्ध होता है, उस पर वांछित स्थान नगर को मिलाने के लिए पहले क्या करते हैं, रफ संरेखण लगाया जाता है, ठीक है, रफ संरेखण लगाया जाता है। यह कार्य क्या होता है, यह कार्य को ऑफिस में बैठकर किया जाता है। भूमि कहाँ पे बैठ के करते हैं, ऑफिस में बैठकर हम लोग करते हैं, ठीक है। भूमि की सतह टीले, टा पे बड़ी की मात्रा होता है टीले में, इसमें छोटी लग गया है, टा पे बड़ी बना लगा लीजिएगा, ठीक है। टीले, नदी नाले, ठीक है, नदी नाले की स्थिति तथा सड़क ढाल को दृष्टि में रखते हुए उन्हें नक्शे पर क्या कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मैप लोकेशन, ठीक है। अगला बच्चों आपका है, हमने बोला था स्पेलिंग लिख लीजिएगा यहाँ पर आपका, हिंदी में इसे हम लोग आविक्षण या टोह सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में हम लोग बच्चों रेकनाइसेंस के नाम से जानते हैं, रेकनाइसेंस, ठीक है, रेकनाइसेंस के नाम से जानते हैं, रेकनाइसेंस सर्वे के नाम से जानते हैं। इस सर्वेक्षण में प्रत्येक स्थान पर क्या करते हैं हम लोग, मौके पर जांच की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, मौके पर जांच की जाती है, तथा आसपास के क्षेत्रों में पैदल घूमकर निरीक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण के दौरान संरेखण पर पड़ने वाले नदी नाले, टीला आदि, जंगल आदि को नोट कर लिया जाता है, और निर्माण काल में आने वाली बाधाओं पर क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। जब सड़क पहाड़ी क्षेत्रों से निकाली जाती है, तब क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है, और उनकी स्थिरता का पता लगाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, तीसरा आपका है, तीसरा है आपका, हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों प्रारंभिक अवस्थापन सर्वेक्षण, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रीलिमिनरी लोकेशन सर्वे के नाम से जानते हैं। जब प्रत्येक संरेखण का प्रारंभिक सर्वेक्षण, अब क्या है, अब प्रत्येक संरेखण का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण में, ठीक है, आवश्यक सर्वे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। नदी नालों, बाधाओं का ऊंचाई इत्यादि का पता लगाया जाता है। इस सर्वेक्षण में भूमि की रचना, मृदा के प्रकार, ठीक है, पुराने पुलों की दशा, नहर, अन्य मार्ग, पुराने राप्या की मात्रा लगा लीजिएगा, अन्य मार्ग, रेल मार्ग आदि बिंदुओं को नोट कर लिया जाता है। अब प्रत्येक संरेखण के गुण दोष का विवरण तथा व्यय मतलब खर्च का रफ एस्टिमेट मतलब प्राकलन हिंदी में कहते हैं, बना लिया जाता है। अब इन संरेखण में जो संरेखण सबसे अच्छा होता है, उसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। अगला है चौथा पॉइंट है विस्तृत अवस्थापन संरेखण। इसे इंग्लिश में बच्चों हम लोग डिटेल्ड लोकेशन सर्वे के नाम से जानते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिए इंग्लिश में DETAILED, डिटेल्ड लोकेशन, LOCA, ये T है, TION, ठीक है। सर्वे की स्पेलिंग जानते ही हो आप लोग, यहाँ पे लिख लो सर्वे, ठीक है, SURVEY, ठीक है, सर्वे। तो विस्तृत अवस्थापन संरेखण में क्या होता है, अंतिम रूप से चयनित संरेखण को मौके पर खूंटियां गाड़कर चिन्हित कर लिया जाता है और इसका विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है। इससे 300 मीटर की दूरी पर बेंचमार्क लगा लेते हैं। इसके लिए सभी आवश्यक उपकरण, चैन, कंपास, डंपी लेवल आदि का प्रयोग किया जाता है। चित्र में ABCDE उत्तम संरेखण
है। ठीक है, सॉरी, आप देखिए यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपका ये जो है आपकी ये सब कंटूर रेखाएं हैं, कंटूर से बनाई गई है सड़क। ठीक है, आप सर्वे में जब फाइनल ईयर में जाओगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा आपको कंटूर। ठीक है, और इसमें आप देख रहे होगे कि बीच में रिवर, नदी जा रही है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी नदी उधर रही है बीच से। इसमें ABCDE जो है यही उत्तम संरेखण है। ठीक है, यही इसमें क्या है, उत्तम संरेखण है। ठीक, आगे चलेंगे निर्माण सर्वेक्षण। निर्माण सर्वेक्षण में क्या है, कंस्ट्रक्शन, इसे इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्शन सर्वे के नाम से जानते हैं। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत सड़क पट्टी को पूरी तरह भूमि पर निशान लगाया जाता है और सड़क पट्टी की आवश्यक चौड़ाई में घास फूस, झाड़ियाँ आदि निकालकर जगह को साफ कर दिया जाता है। इसके लिए निम्न रेखाएं डाली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि जब भी कहीं सड़क हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग मार्क लगा लेते हैं, और मार्क लगाने के बाद सड़क के जितने भी आवश्यक जो ज़मीन है, सड़क की जितनी भी रोड ऑफ लैंड, आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि रोड लैंड क्या होता है, मतलब सड़क की जितनी भूमि है उस पर आप क्या कर लेते हो, आप मार्क लगा लोगे और वहाँ पर उसकी जितने भी झाड़ियाँ घास फूस उसको हटा लोगे। ठीक है, ये रेखाएं निम्नलिखित हैं, जैसे आपकी सड़क की मध्य रेखा, निर्माण चौड़ाई की रेखा, भराव या कटाव किनारे की रेखा, अस्थायी भूमि की चौड़ाई, सड़क मोड़ पर अतिरिक्त निशानदेही व वक्र रेखाएं। छठवां है अस्थायी भूमि की चौड़ाई की रेखाएं। उपरोक्त रेखाओं की पहचान के लिए इन पर लकड़ी की क्या कर लेते हैं, खूंटियाँ गाड़ दी जाती हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था इस चैप्टर का सारे आपको बताए जा चुके हैं। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम उसे आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।